अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण श्लोक संख्या 2 और 3 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री शुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नावनिं प्रभुः गतः प्रवासमश्नोत् मातुलेयं स आत्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सु सयतिर्भूत्वा त्रिदण्डीद्वारकामगा। श्री शुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नावनिं प्रभुः गतः प्रवासमश्नोत् मातुलेयं स आत्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सु सयतिर्भूत्वा त्रिदण्डीद्वारकामगा। श्री शुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नावनिं प्रभुः गतः प्रवासमश्नोत् मातुलेयं स आत्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सु सयतिर्भूत्वा त्रिदण्डीद्वारकामगा। शब्दार्थ श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा अर्जुन तीर्थ पवित्र स्थानों की यात्रा करते समय पर्यटन भ्रमण करते हुए अवनी पृथ्वी प्रभु स्वामी गतः गए हुए प्रवास को सुना मातुलेयी मामा की कन्या सह उसने आत्मनः अपने दुर्योधन को बलराम उसको दास्यति देना चाहता है इस प्रकार नहीं तथा अपरे अन्य कोई तब उसके लिप्सु प्राप्त करने की इच्छुक सह वह अर्जुन यदि सन्यासी भूत्वा बनकर त्रिदंडी दंड धारण किए द्वारका अगाल गया। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा दूर दूर तक यात्रा करते हुए और विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन करते अर्जुन प्रवास आए। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। अर्जुन स्वयं
अर्जुन स्वयं उसके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। तात्पर्य, भले ही सुभद्रा को पत्नी रूप में पाने की अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत हुई हो, किंतु वे प्रोत्साहनवशी ऐसा करने जा रहे थे। निसंदेह भगवान कृष्ण ही उनके मुख्य सहषड्यंत्र करता थे। द्वारका में राजवंश के अधिकांश सदस्य विशेषतया वसुदेव अपनी प्यारी पुत्री दुर्योधन को देने के प्रस्ताव के कारण दुखी थे। हमारा बड़ा सौभाग्य है, श्री प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग नित्यम भागवत सेवया, भागवतम की नित्य सेवा कर रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन एक बहुत महान भक्तिमय कार्य है जिसे हम लोगों को हमारी प्रगति के लिए, कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए इस सेवा को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने हमें ऐसी अद्भुत योजना दी है जिससे हम कितने भी पतित क्यों न हो, यदि हम श्री प्रभुपाद के मार्गदर्शन से, प्रभुपाद के आदेश अनुसरण करेंगे तो हम इस भयंकर भवसागर रूपी इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये बहुत ही प्रतिदिन हमको एक स्पेशल मौका मिलता है। हालांकि भक्त लोग हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन कथा का गुणगान करके, प्रचार करके सतत कृष्ण भागवत में रहते हैं, लेकिन ये जो समय है श्रीमद् भागवतम का क्लास, वो हमें पूरा कंसंट्रेट करके, जैसे रात होती है 9 साढ़े 9 बजते हैं तो हमारे का कंसंट्रेशन देते हैं, सो जाए और कुछ कार्य नहीं करना। हालांकि अभी मोबाइल की वजह से, एंड्रॉइड की वजह से लोग 12 बजे सोते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट किस पे करते हैं? सोने के लिए। हाँ, बस अभी कुछ बात नहीं, अभी मुझे सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर भगवान की सेवा कर सकूँ, मंगल आरती में जल्दी उठ सकूँ। ये पूरा कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार जब हम आरती करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है आरती पर। हम भगवान, इस अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान की आरती कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ कंसंट्रेशन होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं कि कोई मेरा कीर्तन अच्छा सुन रहा है कि नहीं, उसको मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं, हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का ये जो 1 घंटा हमको मिलता है, पौना घंटा मिलता है, तो उसमें पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए ये भागवतम को समझने के लिए, अमलम पुराणम। और ये अद्भुत कथा है भागवतम, ये अद्भुत। आज का श्लोक देखिए, हम समझ सकते हैं कि भगवान की योजना कितनी अद्भुत होती है। यहाँ इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन दूर दूर तक यात्रा करके, तो यात्रा करके अर्जुन प्रभास क्षेत्र में आए, तो उनको ये मालूम पड़ा कि दुर्योधन के साथ भगवान बलराम उनकी शादी करवाने वाले हैं, सुभद्रा मैया। और उनको ये भी मालूम था कि कृष्णा या वसुदेव कोई नहीं चाहते थे, अकेले से बलराम चाहते थे कि दुर्योधन के साथ शादी हो। अभी हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन, यह लिखा है कि अर्जुन स्वयं उसके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। तो चीटिंग है। हम देखते हैं इस कलयुग में बहुत सारे लोग सन्यासी का वेश बना के घूमते हैं, लेकिन वास्तव में सन्यासी त्रिदंडी, विशेष करके त्रिदंडी सन्यासी, 3 दंड कौन से हैं? क्या है 3 दंड? यानी मन, मनसा, काया और वाचा, मतलब वाणी से, मन से और शरीर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना है।
तो ये त्रिदंडी सन्यासी का अर्थ है। सन्यासी यानी बहुत भारी, सभी वर्ण और आश्रम में सबसे सर्वोत्तम उत्तम सन्यास आश्रम है। तो सन्यास आश्रम ऐसा नहीं है कि कोई भी सन्यास ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन ने सन्यासी का वेश ग्रहण किया। तो हमें प्रश्न होता है, ये तो गलत किया, गलत है ना? ऐसे कैसे सन्यास? वो तो गृहस्थ थे और यात्रा करने आए थे, तो उन्होंने सन्यास वेश क्यों पहन लिया? तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत होती है ना? अभी कोई हम देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, सन्यासी नहीं और सन्यासी का वेश धारण करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे साधुओं का वो रिस्पेक्ट गंवा दिया। हम देखते हैं कि एक्चुअली पहले भारत में क्या था, वर्णाश्रम में क्या होता है, सन्यासी जब भी घर पे आता है तो उनका पूरा स्वागत होता है। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि आते हैं, या कोई भी, इवन भक्त सुदामा भी आए थे कृष्ण के घर, कृष्ण के महल में, भव्य स्वागत किया, ब्राह्मण का स्वागत किया। ब्राह्मण और सन्यासी का स्वागत होता है। लेकिन सन्यासी का नाम से सिर्फ कपड़े बदली करने से लोगों ने ये गलत फायदा उठाया, वर्णाश्रम सिस्टम का बहुत गलत फायदा उठाया, क्योंकि लोग भगवा वस्त्रों को देखकर रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जब देखो चीटिंग शुरू हो गया, तो जो सच्चे भक्त है, हम लोग भी प्रचार के लिए जाते हैं तो हमको परमिशन देते हैं, नहीं देते हैं, ग्रुप डिसीजन के लिए जाते हैं तो रुको हम किसी का अलाउड नहीं करते। तो ये हो गया। तो यहाँ अर्जुन तो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त था, तो ऐसे कैसे कर लिया उन्होंने? सन्यास क्यों भेजता? ये तो चीटिंग है ना, तो सन्यासी नहीं थे। नहीं, यहाँ लिखते हैं कि भले ही सुभद्रा को पत्नी रूप में पाने की अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत हुई। योजना है दो, देखो, एक तो उन्होंने गलत वेश धारण किया और उनकी इच्छा क्या थी? सुभद्रा से शादी करने की इच्छा थी। अपनी इंद्रिय तृप्ति हुई ना, ये तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्होंने गलत नहीं किया, नहीं, वे प्रोत्साहनवश ऐसा करने जा रहे थे। अर्जुन अपने आप नहीं कर रहे थे। ये जो उनकी योजना है सन्यासी बनने की और सुभद्रा से शादी करने की, पूरी योजना प्रोत्साहनवश, किसके प्रोत्साहन? कृष्ण। तो ये जो कृष्ण की योजना है, अभी बलराम भगवान भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, लेकिन बलराम जी दुर्योधन की शादी करवाना चाहते थे, कोई नहीं मान रेडी थे। लेकिन कृष्ण, उन्होंने पूरी योजना अलग बनाई थी कि शादी सुभद्रा से अर्जुन करे तो अच्छा है। अभी इन्होंने छल वेश धारण किया, लेकिन इसका पीछे कौन है? भगवान। तो ये हमें समझना है, भगवान की योजना को हमें समझना है। भगवान की योजना जो होती है वो अद्भुत होती है। शायद हम भगवान की योजना को समझ नहीं पाए, समझ नहीं सके, लेकिन भगवान का एक एक कार्य, एक एक क्षण, एक एक योजना दिव्य होती है। चाहे हमको ये प्रतीत हो कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। जैसे हम देखते हैं भगवान और उनके भक्त, उनकी योजना भी ऐसी होती है, जैसे श्री प्रभुपाद। हमें योजना मालूम नहीं पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद ने योजना बनाई थी चैतन्य महाप्रभु की योजना को सार्थक करने, कुछ योगदान देने की। चैतन्य महाप्रभु की योजना क्या थी? पृथ्वी में 8 से 14 नवग्रह
सर्वत्र प्रचार हुए के मोर नाम। तो भक्त भगवान की योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना करते हैं। तो जब हमारी योजना भगवान की योजना के साथ मिलती है तभी हमारी योजना सफल होगी, चाहे वो ऐसा लगे कि कैसे सफल हो सकती है। आप समझते बात? जब हमारी बहुत सारी योजना होती है, हमारा मन में बहुत सारी योजना होती है, बहुत सारी योजना, लेकिन जब ये योजना भगवान की योजना से मेल खाती है, यानी कि भगवान जो चाहते वही हम करना चाहेंगे, तो ये हमारी योजना सफल होगी। हम देखते हैं ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं आप मंदिर आइए ना, अब भगवान की इच्छा होगी तो हम मंदिर आएंगे। अरे भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा होगी तो हम जप करेंगे। भगवान की इच्छा है, आप कौन होते हैं भगवान की इच्छा जानने वाले? भगवान की इच्छा कहाँ है, कैसे मालूम पड़ेगी भगवान की इच्छा? बताइए कैसे मालूम पड़ेगी भगवान ये चाहते हैं? बता सकते हैं कुछ आइडिया? एग्जैक्टली भगवत गीता, भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान के आदेश है, भगवान के उपदेश है। तो भगवत गीता से हम भगवान के आदेश को समझ सकते, भगवान की योजना को समझ सकते। अद्भुत भगवत गीता हम लोग, आप लोग सब भगवत गीता पढ़ते होंगे, नित्य पढ़ते हैं, डेली। कौन कौन पढ़ते हैं भगवत गीता? डेली डेली, वेरी गुड। हम क्या समझते हैं कि भगवत गीता हमको बेसिक मालूम है सब। अभी हमें भागवतम, चैतन्य चरितामृत या और कोई आचार्य की पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम भगवत गीता बहुत दूर छोड़ देंगे। मैं दीक्षा लेने चाहते हूँ, उसको पूछता हूँ कि आपने भगवत गीता पढ़ी? यस पढ़ ली। कितनी बार? एक बार पढ़ी। कब पढ़ी? 5 साल पहले। कहाँ मालूम पड़ेगी भगवान की योजना यदि हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे? कहाँ मालूम पड़ेगा? हमें कहाँ शक्ति आएगी कि भगवान क्या कहना चाहते हैं? कैसे हमें पता चलेगा? अर्जुन ने तुरंत प्रभास में आके संन्यास में ग्रहण कर लिया। उनको भगवान की योजना मालूम थी क्योंकि भगवान के प्रत्यक्ष संग में थे। अर्जुन की अपनी पहले योजना क्या थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अपनी योजना थी। वो कंफ्यूज हो गए कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं इन लोगों के साथ। उन्होंने अपनी योजना बनाई कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जंगल में चला जाऊंगा और भिक्षा लेके या उपवास करके मेरा जीवन जीऊंगा। ये उनकी योजना थी। ये योजना कौन सी योजना थी? इंद्रिय तृप्ति की योजना। भगवान ने योजना होने नहीं दी, निष्फल बनाया। नहीं, मां मनुस्मरण युद्ध, तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। पूरा भगवत गीता समझाया, पूरा भगवत गीता समझा। और भगवत गीता समझने के बाद अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युता गतो संदेह, मेरा संदेह चला गया। तो यही है, हम लोग ये नित्य भागवत सेवा क्यों करते हैं? भगवान की योजना समझने के लिए। हम भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? भगवान की योजना समझने के लिए। तभी हमारा मोह चला जाएगा, स्मृति हमको प्राप्त होगी कि हम भगवान के दास हैं। नहीं तो क्या योजना है? मंदिर में हम रहते हैं, हर रोज मंगल आरती करते, बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत महान योजना है। लेकिन हमारी प्रगति होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस बनना, पूर्ण कृष्ण भावना करना, ताकि हम भगवान का जो उद्देश्य आदेश है भगवान के सततम कीर्तन, सतत कीर्तन कर सके। ये भगवान की योजना है।
तो हम किस प्रकार से पालन करें, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम परफेक्ट दिया। यदि कोई भक्त गंभीरता से मॉर्निंग प्रोग्राम करता है यहाँ तक भागवतम क्लास तक, तो वास्तव में वो भगवान की योजना, भगवान की शुद्ध भक्ति योजना है, और इस योजना से उसकी प्रगति होती है। नित्य भागवत सेवा, नित्य भागवत की सेवा करने से, गुरु पूजा करने से, मंगलारती करने से, जप करने से, श्रृंगार दर्शन करने से भगवान का हमारा कितना पावरफुल पैकेज है ये, कितना पावरफुल पैकेज है। सोचिए प्रभुपाद की योजना, पावरफुल योजना। हम लोगों को, हम पतित अवस्था से उठाकर हमको पूर्ण शुद्ध अवस्था पर ये योजना हमको ले जाती है। महान योजना है। भगवान कितने दयालु, हमें हर रोज दर्शन देते हैं, हम उनके सामने नाच सकते हैं, ये भी सब प्रोसेस है। इससे हम भगवान के पास, भगवान के धाम जा सकते हैं। इतना सुंदर प्रोसेस दिया है। लेकिन क्या होता है, गंगा के किनारे पर जो रहते हैं ना, वो गंगा स्नान करने नहीं जाते। इसलिए हम लोगों को ये मिला, हम इसको गंभीरता से नहीं ले पाते। ठीक है, भागवतम क्लास है, फॉर्मेलिटी करो, हो गया, 9 बजे प्रसाद, 10 बजे प्रसाद, फिनिश, और मॉर्निंग नहीं। अर्जुन ने देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया। वो ऐसा नहीं, कोई सिंपल नहीं है। हम ये पढ़ते हैं कि अर्जुन ने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। अरे भाई, वहां बलराम भगवान है, उनको चीटिंग करना है। सोचिए, कोई हल्का काम नहीं था। हम भागवतम क्लास बैठते हैं, सुबह 3 बजे के उठे, 3:30 बजे के उठे, तो नींद आती है। लेकिन ये भारी काम है ना, भागवतम सुनना, समझना, उतारना भारी काम है। तो ये भारी काम होता है। भगवान की योजना कोई ऐसे नहीं सरल नहीं होती है, कोई सरल नहीं होती है। हम पढ़ते तो कैसा सरल दिखता है कि 64 करोड़ से ज्यादा लोगों का मृत्यु हुआ और कितने लापता हो गए। किसने किया? अर्जुन ने। ये कोई सामान्य काम था? 18 दिन युद्ध करना, और यदि युद्ध करना है, हम 16 माला करते तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। एक मंत्र पे कॉन्सेंट्रेशन मेरा नहीं होता है। हरे कृष्ण बोलते प्रयास करते, हरे कृष्ण, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन, मन कितना दुष्ट है। मन योजना बनाता रहता, अपनी अपनी योजना। बस ये माला 16 हो जाएगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सोऊंगा, प्रसाद करूँगा, हमारी योजना बनाता रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। हाँ, तो सोचिए अर्जुन को कितना कॉन्सेंट्रेशन दिखवा रहा है। तीर चलाना है, पूरा महारथी है ना वो, और सबका ध्येय क्या है? प्रतिपार्टी, सामने वाली पार्टी पक्ष का ध्येय क्या है? अर्जुन को मारो। कितना भारी सेवा है। ऐसे थोड़ी युद्ध से उन्होंने ये किया, तो युद्ध करना है अर्जुन पूरा कॉन्सेंट्रेशन से। कौन सा तीर चलाना है, कौन सा मंत्र बोलना है, किसको मारना है, और सबको देखना है। महारथी 1000 रथी के साथ युद्ध करना है उसको। ये कोई सामान्य का, हम भगवत गीता पढ़ते हैं। हाँ, अर्जुन कन्विंस हो गए। देखो, अर्जुन को भी कन्विंस करवाना मुश्किल था। हालांकि सब भगवान की योजना है, लेकिन भगवान ने उनको पूरा भगवत गीता शब्द के कन्विंस किया, और कन्विंस होके पूरा कंसंट्रेशन से भगवान की सेवा। जब हम डेजर्ट में, रण में जाते हैं तो पानी नहीं मिलता है। एक गिलास पानी के लिए हम तरसते हैं, पानी 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 पानी। यदि कोई पानी लेकर दे तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार। लेकिन पानी लेके हम पानी पिए नहीं, फेंक दे, ऐसा ही है।
हम लोगों को अद्भुत प्रोसेस मिली है। हमारा करोड़ों जन्मों को काटने के लिए श्री प्रभुपाद जैसे महान आचार्य हमको मिले हैं, जो भगवान की योजना को पूरा करने के लिए। भगवान की योजना क्या है? इस बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने के लिए देखिए, ये भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया और इस योजना में ब्रह्मा जी ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रह्मा जी भी भगवान के शुद्ध भक्त है, हमारे आचार्य हैं, और इन महान आचार्य ने कितना मेहनत किया। हम भागवतम पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी का योगदान हमको मालूम पड़ेगा। भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ सेकंड किया, खुश होगा, हमारे साथ भी कर सकते हैं कृष्ण दामोदर। लेकिन हमें ऐसी सेवा करनी पड़ेगी। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए अपने आप को भी समझा रहा हूं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना कोई साधारण बात नहीं। विशेष हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कितने भक्त हैं? बहुत कम भक्त है, हमारे 20, 25, 50 इतने भक्त हैं। और सूरत में पूरा समंदर दिख रहा है, पूरा समंदर। लोग नरक जाने के लिए समंदर है पूरा, इधर से उधर से इधर, पूरा इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। वो लोग अपनी योजना बना रहे हैं। क्या योजना है? इंद्रिय तृप्ति की योजना, भौतिक भोग भुगतने की योजना है, इंद्रिय तृप्ति की योजना। बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी बिजनेस करो, बड़ी नौकरी अच्छी मिले, फिर थोड़ा समय मिलेगा टीवी देखो, एंड्रॉइड फोन देखो, मैच देखो, सीरियल देखो, पिक्चर देखो। ये सब उनकी योजना है ना, अनेक योजना, गाड़ी, बंगला, मोटर, टीवी, कैरियर, ये सब उनकी योजना है। लेकिन ये योजना कृष्ण की योजना से मेल नहीं खाती है, इसलिए सब फ्लॉप हो जाएंगे, सब। धीरूभाई अंबानी ने इतनी बड़ी योजना बनाई, इतनी बड़ी योजना बनाई, पूरे भारत में, विदेश में उनका नाम हो गया। आज भी हम याद करते हैं। मृत्यु के समय 65,000 करोड़ के मालिक थे। 65,000, कितना समय हुआ? 65,000 करोड़। उनकी योजना फ्लॉप जाती है यदि वो योजना कृष्ण के साथ नहीं होती तो। बहुत लोग आए, बहुत योजनाएं बनाई, सब फ्लॉप। नेपोलियन बोला पूरा विश्व को मैं कब्जे कर लूंगा, फ्लॉप। गांधी जी ने योजना बनाई, नेहरू जी ने योजना बनाई, हिटलर ने योजना बनाई, सब फ्लॉप। अभी पुतिन योजना बना रहे हैं यूक्रेन पे कब्जा करने, सब फ्लॉप है योजना। हमारी योजना जब तक भगवत गीता के हिसाब से नहीं होगी, भगवान कृष्ण की योजना के हिसाब से नहीं होगी, फ्लॉप जाएगी। चाहे हमें कितना भी लगे, अरे भाई मैं कमा रहा हूं पैसा, बहुत पैसा कमा के बहुत मजा करूंगा, साथ में भक्ति भी करूंगा, ये योजना फेल जाएगी। इंद्रिय तृप्ति और भक्ति ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। ये चल सकता है लेकिन हमारी प्रगति नहीं होगी, हमारी प्रगति नहीं। हमें गंभीरता से अर्जुन की तरह पूरे फुल कंसंट्रेशन से भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने सुना है मंदिर में बैठना चाहिए, आते हैं दर्शन करके 2 मिनट बैठते हैं फिर चले जाते हैं। बैठना क्यों चाहिए? श्रवण करने के लिए। वहां पूछना चाहिए, सही हो वो करा, नहीं तो फिर गायर गधे की तरह। यस्यास्ति बुद्धि कुर्वेत्ति धातुके स्वदेह कलंकारिष भौमहि जति यद तीर्थ बुद्धि सविले न करेचित जनेष्व विज्ञेषु स एव भूखरः। यदि कोई तीर्थ में आता है, ये तीर्थ है, हमारे इस्कॉन मंदिर क्या तीर्थ है, वैकुंठ है। यदि कोई यहाँ तीर्थ में आता है तो उसको बैठ के पूछना चाहिए कौन है,
ये राजा दामोदर है, क्यों यहाँ खड़े हैं? हम कौन है? हमारा क्या संबंध है? ये गौर निताई कौन है? क्यों यहाँ खड़े हैं? क्यों हमें दर्शन करना चाहिए? क्यों हमें क्या करना चाहिए? ये पूछना चाहिए अपराधों भगवत जिज्ञासा। जैसे फॉर्मेलिटी नहीं, आए मंदिर में दर्शन किया, अच्छा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई मंदिर, विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में आके सिर्फ बेल बजाता है तो भी उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो सोचिए कि जो आता है इधर बैठ के 2 मिनट के लिए भी बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हमें सिर्फ भाग्यशाली नहीं करना है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी वाणी सुननी है, भक्तों का संग करना है। ये हमारी योजना होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सब योजना फ्लॉप जाएगी। मॉर्निंग प्रोग्राम कर दिया, फिर हम हमारी योजना शुरू कर देंगे इंटरनेट, ये प्रभु हम ये कर रहे हैं, भक्ति का ही देख रहे, भजन देख रहे, ये देख रहे हो नहीं, इस पे कॉन्सेंट्रेशन करो, भागवत पे कॉन्सेंट्रेशन करो। बहुत सारे एक यूट्यूब ओपन करेंगे, उसके पीछे 10 आएंगे, 10 के पीछे 100 आएंगे, 100 के पीछे 1000 आएंगे और हमारी योजना फ्लॉप हो जाएगी। संतुष्टि नहीं, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। प्रभुपाद चाहते थे डिस्कशन हो। लीला कथा एक बात है, हमें भगवान की लीला समझने, लेकिन उसके पीछे तत्व ज्ञान है वो समझना आवश्यक है। तत्व ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है, और इस तत्व ज्ञान को हमने इस प्रकार समझ सकते भागवत क्लास में, शाम को भगवत गीता के क्लास में, तभी हम भगवान की योजना समझ सकते हैं। लेकिन हम वास्तव में हम सब कुछ छोड़ के इधर हमने सब व्यवहार छोड़ दिया, हमारे मित्रों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, हम शादी में नहीं जाते हैं, उनकी पार्टी में नहीं जाते हैं, सब रिलेशन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? सिर्फ हमको प्रसाद लेने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं। ये महान मिशन प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। समय हो गया, तो यही बात है, हमें सफल होना है। समय बहुत कम है, बहुत कम है समय हमारे पास, बहुत कम है। 7:15 बजे में निकला था, 8:45 में 1.5 घंटा हो गया। कितना फास्ट जा रहा है समय। मैं 27 साल का था, इस मंदिर से जुड़ा, छोटा मंदिर था इधर। आज 22 साल, कितना फास्ट चला गया, कितना फास्ट चला गया। समय पकड़ने काल भी भगवान का प्रतिनिधित्व है, स्वयं भगवान है। कालोस्मी सबका विनाश कर रहे हैं। हमारा भी यदि विनाश होगा, यदि हम फुल टाइम डिवोटी नहीं बनेंगे, पूर्ण रूप से सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धर्मता, दृढ़ रूप से अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा भी विनाश होगा। हालांकि जो भक्ति करते हैं, थोड़ी भी भक्ति की है, कौन ते पति जाने नमे भक्त प्रवश्यति, उसका विनाश नहीं होगा, हमारा विनाश नहीं होगा। लेकिन हमें दूसरा जन्म लेना भी पड़ सके, क्यों? वो योजना मत बनाओ, दूसरा जन्म लेने की योजना मत बनाओ। कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं अहं त्वां मोक्षयिष्यामि मा शुचो, डरो मत, मैं मोक्ष दूंगा तुरंत। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, हम तुरंत धर्मात्मा बनेंगे। हमें धर्मात्मा बनना है। हम सब, विशेष करके मैं बहुत पापी बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन श्री प्रभुपाद की योजना से, श्री प्रभुपाद की कृपा से हम लोग आज महान ग्रंथ भागवतम की नित्य सेवा कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 घंटा सुबह। तो इसको कंसंट्रेशन से एक एक श्लोक, एक एक शब्द बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। जैसे अर्जुन की योजना
कृष्ण की योजना के साथ मेल खाती थी, इसलिए वो सफल हो गए। और देखेंगे कितनी अद्भुत दिव्य योजना आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे दिव्य योजना का आपको ज्ञान होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवत की जय।